अब टॉलरेट नहीं हो पाएगा मेरे से, बहुत हो गया। तो गाइज आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। वाह क्या टट्टी एक्टिंग है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। तो यार इस धरती पे तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य मिल जाएंगे, परंतु आज हम बात करने वाले हैं इस धरती पे प्रचंड मात्रा में तबाही टाइप फैल रहा है दोहरी प्रकृति वाले मनुष्यों की, जो जिस थाली में खाते हैं उसमें सिर्फ छेद ही नहीं करते बल्कि उस छेद का छेदा बना के उसमें गुफा तक का आकार देने की क्षमता रखते हैं। और अब तुम सोच रहे होगे कि यही क्यों? क्योंकि इनके अंदर इतना बड़ा कीड़ा है। ये और इनकी हिपोक्रेसी दोनों ही अपरंपार है। मतलब जब तक टिकटॉक रूपी शौचालय चल रहा था तब तक इनके खुद का टट्टी कंटेंट इधर उधर तैरता फिर रहा था, लेकिन जैसे ही टिकटॉक की टंकी जाम हो गई वैसे ही ये टिकटॉक से लेकर निब्बा निब्बियों तक में दनादन रोस्ट वीडियो डालना शुरू कर दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इन जैसे नए नए विकसित हो रहे निब्बा निब्बियों को फेम, फॉलोवर और सब्सक्राइबर का इतना भयंकर वाला नशा पकड़ा हुआ है कि ये बाथरूम में हक के पिछवाड़ा तो धोना भूल सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के गुड मॉर्निंग और आस्क मी एनीथिंग वाला स्टोरी डालना कभी नहीं भूल सकते। सही बात है। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अरे मैडम कम से कम अपनी गर्दन और आंखें ही संभाल लीजिए, क्योंकि इंट्रो तो आपसे वैसी भी संभालने नहीं वाला है, क्योंकि उसकी लंका तो अपने बड़ी फुर्सत में ही लगा दी है। और यार हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंसान 32 वीडियो से एक ही इंट्रो देता आ रहा है उसमें भी वो फंबल कैसे मार सकता है भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और भाई इनके एडिटर को तो विशेष 85 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। मतलब बिल्कुल ही अंधाधुन बंदा गुम टाइप का अंठेल एडिट पेडिट मारा हुआ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आइए अब चलिए देखते हैं टिकटॉक के कुछ भिन्न भिन्न प्राणियों को। एक सेकंड, कौन से प्राणियों को? भिन्न भिन्न प्राणियों। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनसे ढंग से शब्दों का उच्चारण तक नहीं हो पा रहा और उनको रोस्टिंग करना है। अरे भाई कोई चरण वरण धुलवाओ, इनके ताली वाली बजाओ, कतई सम्माननीय योग्य है ये तो। हाँ ये कर लो पहले। एक तो ये बिग बॉस चाहते बहुत हैं, इनकी चाहते ही खत्म नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है भरी जवानी में इनका किसी ने बहुत ही बुरा काटा था, जिस वजह से अपनी सारी चाहते ये कंटेस्टेंट के द्वारा पूरी कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो टट्टी है। इनके रोस्टिंग पे तुम्हें चुल्लू भर हंसी आए ना आए, लेकिन इनके हर एक वीडियो के हर एक लाइन के बाद तुम्हें ये हंसता हुआ टेम्पलेट जरूर मिल जाएगा, बट इनके व्यूअर्स नहीं। क्योंकि भैया जब पंचलाइन गटर के पाइपलाइन जैसा हो तो लोगों को ये सब करके बताना पड़ता है कि भैया ये पंचलाइन था और तुम्हें इस पे हंसना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जैसे लॉकडाउन में फार्म हाउस की फुर्सत में उभरते हुए संगीत के संगीतज्ञ के लिए ऑटो ट्यून होता है, वैसे ही टिकटॉक के सदमे से उभरकर यूट्यूब पे आने वाले सो कॉल्ड रोस्टरों के लिए ये होता है। क्योंकि भैया आदत से ही मजबूर है ये। अगर किसी लड़की से कोई गलती हो जाए तो इसमें कसूर गलती का है। धन्यवाद। चप्पल कहाँ है मेरी? इसको ये तक नहीं पता कि सरनेम चेंज नहीं होता, नाम चेंज होता है। तो रुको जरा, सबर करो। डॉक्टर के चूतिया। वैसे इनका नाम के अंदर ही गाली है, थोड़ा नाम में भी ऑल्टरेशन हो जाता है इनका तो अच्छा रहता ना। बताओ, डॉक्टर सबकी सर्जरी करते हैं, अपने नाम की भी कर ली होती। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये उस सीमा को लांग के उससे कोसों दूर निकल चुकी है। क्योंकि जब ज्ञान देने की बात आती है तो इनके अंदर से कतई ज्ञान की नदियां बहने लगती हैं। एक बार के लिए तो साला हमको खुद ऐसे लगने लगा कि उस पर डुबकी मार के थोड़ा ज्ञान हम भी अर्जित कर ले, लेकिन फिर ये देखने के बाद पूरा मूड खराब कर दिया। वैसे शकल पे कमेंट में किसी की करती नहीं। अरे 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 कितनी औसम है यार, किसी के शकल पे तो कमेंट ही नहीं करती। अबे तेरे को किसने बोला मुंह पे झाड़ू मारने के लिए? तू भी बन जाना चिकना, जा करा ले शेविंग। अरे ये कमेंट थोड़ी ना, ये तो रोस्ट है भाई। मैडम किसी का शकल पे कमेंट तो कतई कर ही नहीं सकती, लेकिन डायरेक्ट बॉडी शेमिंग जरूर कर सकती है। ये इंसान है या स्केलेटन? आप लोगों ने कठपुतली का डांस देखा होगा, अब कंकाल डांस भी देख लो। क्योंकि शकल पे कमेंट करोगे तो तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सही बात है। लेकिन अगर तुम बॉडी शेमिंग करते हो तो तुम्हारे पाप धड़ाधड़ पुण्य में कन्वर्ट होने लगेंगे, है ना? ये क्या बात करता है यार? हाउ डू यू मैनेज टू बी सो फनी? आपको लगता है मैं फनी हूँ? नहीं। आगे भी लिखा है एंड क्यूट एट द सेम टाइम। क्या करूं मैं, इतनी सुंदर हूँ। गलत फहमी की भी हद होती है। छोड़ो रहने दो, नहीं तो फिर नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा हमको। By the way, I love you that you support LGBTQ community so openly. I have not met many people who do that. By the way, thank you so much.
भाई साहब इनके अंदर तो कतई गुणों की कतार लगी हुई है। तो चलो एक झलक इनके इस गुण पे भी डालते हैं। ये बिना मतलब में उनकी हरकतों में बोले जा रहा है, मैं इसकी हरकतों पे बोलूं तो? देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से ओपनली सपोर्ट की जा रही है LGBTQ कम्युनिटी की। मतलब नहीं करते करते इशारों ही इशारों में सारी बातें कह गई। कमाल एकदम कमाल। जिस हिसाब से निब्बी का ध्यान कैमरे की तरफ केंद्रित है और निब्बे का ध्यान कोल्ड ड्रिंक की बोतल की तरफ, इससे साफ जाहिर होता है ये प्यार का नहीं, ये बजट का मामला है। निब्बे तो आज घलते 5 रुपए मिले होंगे और निब्बी तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली। ऐसे कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले का कभी हमसे भी तो साक्षात्कार करवाइए, जो आप पे इतना ज्यादा मेहरबान हुआ पड़ा है, जो आज भी आपको 10 रुपए में कांच की बोतल वाली कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। थोड़ा सीख लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, रिसर्च कर लो, फिर आ जाना मुंह उठा के कैमरे पे। और जैसी हरकतें है ना इसकी, ऐसे लोगों को लवर्स नहीं साइको कहते हैं। खैर है भी तो निब्बी, दुनियादारी की क्या ही पता। नहीं, ये तो 150 साल की दादी अम्मा है ना, इसीलिए निब्बा निब्बी पे दनादन 3 रोस्ट वीडियो अपलोड मार के बैठी हुई है। और यही चीज अगर ये खुद करे तो ये कंटेंट है, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है। लेकिन अगर किसी और ने ऐसी हरकतें कर दी तो निब्बा निब्बी मतलब हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं लांघ के कतई अंतरिक्ष में विलीन हो चुकी है ये। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। इस शो के मैंने 4 एपिसोड देखे, 5वां भी मुझे देखना पड़ा क्योंकि विनर जानना था। 4 एपिसोड देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया ये शो है क्यों। अच्छा, 4 और एक फाइनल एपिसोड बिंज वॉच कर लेने के बाद और उस पे 2 रोस्ट वीडियो बनाने के बाद भी इनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शो आखिर है ही क्यों। या तो ये बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि है या फिर बिल्कुल ही बंद बुद्धि है। तुम्हारी बुद्धि दिमाग में है कि घुटनों में समझ में ही नहीं आता है। या फिर कहीं आपको गजनी के आमिर खान वाली दिक्कत तो नहीं है? मतलब कुछ भी। खुशी देखो भाई साहब, इनकी खुशी देखो। कतई जहर वाली एक्टिंग देख रहे हो? अरे जब नहीं हो पा रहा है तो रहने दीजिए ना, काहे लिए पूरा तन बदन का प्रेशर लगाई पड़ी है। लेकिन नहीं, इनके अंदर तो टिकटॉक का वही चूल अभी तक घुसा पड़ा है ना, तो जब तक ये सब नहीं करेंगी तो उस चूल को संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी ना। और ये सब तो बस एक शुरुआत है, आगे आंटी जी तो इससे भी ज्यादा भारी है, कतई सैवेज। अब मेरी बेटी थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएगी। जिंदगी में बस टिकटॉक बैन होते देखना था, देख लिया, अब चैन से जी पाऊंगी। रुको जरा, सबर करो। अरे अब मेरी बेटी यूट्यूब पे रोस्ट नहीं होगी, अब वो यूट्यूब पे रोस्ट करेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मतलब आंटी पहले इस बात से खुश थी कि टिकटॉक बैन हो गया और बेटी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगी। उसके बाद आंटी इस बात से खुश हो जाती कि बेटी अब यूट्यूब पर रोस्ट करेगी। अरे आंटी, कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो, किस पे खुश होना चाहती हो, कुछ तो कंफर्म हो जाइए पहले। और जो भी आपको ऐसी टट्टी टाइप की स्क्रिप्ट पकड़ा रहा है ना, उससे बस हम एक ही बात कहना चाहते हैं। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ओहो, सारा मूड खराब हो गया। तौबा तौबा, कसम से मन तो कर रहा है इसके सर पे डंडा मार के इसके ब्लड में से खून निकाल दूं। मतलब बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है बे, ब्लड में से खून निकाल दूं। और साला तुम लोग अभी तक बॉडी में से खून निकालने में व्यस्त हो और ये बैठे बैठे खून में से खून का ही खून छान दे रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके जिसके बिना लोगों की बारात नहीं होती, 40+ अंकल्स की रात नहीं होती और लॉन्डो के सिस्टम में खलबली नहीं होती। कितनी इंपॉर्टेंट और पॉइंट की बात की है मैडम ने। और इतनी ज्यादा मेहनत और परिश्रम से पूरा भारत भ्रमण करके एक 40+ अंकल से रिपोर्ट निकाल के लाई है। ये साला तुकबंदी का ट भी नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी इसमें घुस घुस के हगना जरूरी है। अरे बोल भी कुछ ऐसा जो थोड़ा रियल लगे। लेकिन नहीं, ये तो कुछ भी अंडरस्टैंड भैरन बक के बस निकल जाएंगे, क्योंकि इनको अपने व्यूअर्स पे पूरा भरोसा है कि उनको एक वीडियो तो पूरी समझ आती नहीं है, एक लाइन के घंटा ही आने वाली है। पांडे जी का बेटा ज्यादा अश्लील नहीं हो रहा? नहीं मतलब पांडे जी का बेटा वो चुम्मा चिपक के देता हूँ। अरे कुछ नहीं, वो लेने देने वाला सिस्टम में मैडम का सर थोड़ा सा भनभना गया और कुछ नहीं। वो क्या है ना, ऐसे वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है और वो ये तो करके आई नहीं होगी, बस ऐसे ही एक्साइटमेंट में मुंह उठा के पहुंच गई होगी बकरपेली करने के लिए। और अत्यधिक एक्साइटमेंट की यही खासियत होती है कि इंसान खुद की ही प्यार और विस्तार से मार लेता है और उसको खुद को ही पता नहीं चलता। तो शर्मा जी का बेटा शर्मा के देता होगा और गुप्ता जी का बेटा गुप्त तरीके से देता होगा।
ये वाला फनी था भाई, ये वाला सीरियसली ये वाला फनी था। अब कहाँ है ऐसे टुकु टुकु देख रहे होगे, पता नहीं है क्या? नो हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, ओनली गुटका वर्क। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। ऐसी एक्टिंग का क्या ही फायदा कि इसको बाद में लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ जाए। साला ये गुटखा खाने का प्रोसेस कम, खैनी मलने का प्रोसेस ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सीख लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, रिसर्च कर लो, फिर आ जाना मुंह उठा के कैमरे पे। और एक ही तो काम दिया गया था उसमें भी, और जब नहीं हो पा रहा था तो YouTube पे इतना सारा भर भर के गुटका ट्यूटोरियल भरा पड़ा है, उसी में से एक दो देख के सीख लेती। अपना फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है गुड़ चाले। लेकिन फिर भी मैंने सिंगल्स के लिए प्लेस ढूंढा दिल्ली में, तो पता है क्या दिखाया? इंडिया गेट। रुको जरा, सब्र करो। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर भाई। अबे बोल भी कुछ ऐसा जो थोड़ा रियल लगे। और आप जो YouTube के कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट पढ़ती है, वो आपको खुद को समझ में आता है कि बस ऐसे ही धड़धड़ा के स्क्रिप्ट पढ़ती है और फड़फड़ा के निकल जाती है? Stop it. Get some help. ये देखने के बाद मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगी। नहीं, आप ये रहने दो, ये हम कर लेते हैं। आप जाकर रील्स और टकाटक बनाइए, क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद वैसे भी हमको खास कुछ जीने का मन कर नहीं रहा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मित्र मंडली, आज के लिए बस इतना ही, और पता नहीं इसके बाद हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, परंतु आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी और सबकी टेक केयर करते रहो। बाय बाय।